दीदी अभी ये कन्या वाचकों में एक माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे देश के अंदर कि आप जो उपदेश देते हैं या जिस तरीके से ये क्या चमत्कार, जैसे बागेश्वर धाम पे जिस तरीके का आरोप लगाए गए हैं कि एक चमत्कार धर्म के साथ में क्या ये जायज़ है क्या कि चमत्कार हो और वो लोगों की ऐसी समस्याएं सुनी जाएं, तो इस चीज़ से आप सहमत हैं क्या? मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, सबकी अपनी अपनी विद्या है। आप मुझसे मेरी कथा के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता पाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ। पर कोई और अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनकी पढ़ाई क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो उस पर अगर मैं टिप्पणी करती हूँ तो मैं गलत हूँ। आप गृहस्थ आश्रम में कब प्रवेश करेंगे? तो मैं तो करूँगी। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। पर जैसा मैंने एग्जैक्टली मैं यही बात कह रही हूँ कि आज देखिए, क्योंकि हम चीज़ें आपको अच्छे के लिए मिलती है, आप उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आपको अच्छे के लिए मिला है, आज आप सामने हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरी बात हर घर तक पहुँचा सकते हैं, ये एक अच्छा है। लेकिन अगर वो बात मोड़ के घुमा के करेंगे तो ये गलत है। तो वैसे ही आप समझिए कि जब मैंने सोशल मीडिया बनाया था तो इसका अर्थ यही है कि मेरी बात मेरे चैनल्स के थ्रू आप तक पहुँचेगी। पर लोग अलग अलग चैनल, फेक चैनल बनाकर कह रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो अगर मेरी शादी होगी तो मेरे चैनल से बता दी जाएगी। आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसा ही मांग कर रहे हैं वो लोग, और उसका भी एक बीड़ा जो एक युवा संत ने उठा रखा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस मामले से आपका सरोकार है तो क्या है, क्या बोलना चाहिए आपसे? देखिए, मैं क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे, थोड़ा पॉलिटिक्स की ओर भी चला जाता है, जिससे मैं कभी भी जुड़ी हुई नहीं रहती हूँ। जैसा मैंने कहा, आप मुझसे मेरी कथा की बात करिए, श्रीमद् भागवत की बात करिए, तो सनातन धर्म को आगे ले जाना, भगवान की बातों को आगे ले जाना, लोगों को जागरूक करना कि आप अपने धर्म के लिए जागरूक होइए, आप अपनी कथाओं को जानिए। जो हम कथाओं में रोज़ बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को भी इधर उधर की कहानियाँ सुनाते हैं, जबकि आपके खुद की कथाओं में, शास्त्रों में इतनी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, कृष्ण की है, श्री राम की है, तो आप उसको सुनाइए, उसको आगे बढ़ाइए। इस पर मेरा पूर्ण सहयोग है कि आप इस बात को, इस धर्म को आगे लेकर जाएं। भागवत कथा का जो उद्देश्य है, उसके अनुसार आप यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि आप इस कथा को सुनिए, और मैंने जितनी सिंपल वर्जन में आपको कथा में आपके सामने रख सकूं, मैं कोशिश कर रही हूं। और मैं इसीलिए सिंपल करती हूं क्योंकि जो आज के युवा है वो शायद समझ नहीं पाते हैं जो गहरी बातें हैं। तो मैं आपको आपके शब्दों में, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुद एक युवा होकर मैं हमेशा कहती हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं। और सबकी अपनी अपनी रुचि होती है किसी क्षेत्र में। मेरी रुचि आध्यात्म में है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके पीछे काम कर रही हूँ। तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे जैसे जो युवा है, जो आज के समय बहुत कंपटीशन के साथ जी रहे हैं, चाहे करियर है, चाहे जो दुनिया बदल रही है इतनी जल्दबाजी में, उसमें वो डिप्रेशन, एंजाइटी, दिक्कतें हैं, उन सब का इलाज है आपके शास्त्र। आपका नाम जया शर्मा है, आपका जया किशोरी कैसे पड़ा नाम? किसने बताया? ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे बड़े हैं। उन्होंने, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि घर के जो लड़के होते हैं, हम उनको प्यार से कन्हैया कहते हैं, अरे हमारे घर का कान्हा है, तो लड़की घर की राधा क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए उन्होंने, मैं छोटी सी उनके पास आई थी, उन्होंने मुझे किशोरी कहना शुरू किया।